प्रिंस अपनी ही मम्मी को धमकी दे रहा है कि अगर आपने मेरे बारे में कुछ बोला तो मैं भी चुप नहीं रहूँगा, सारे पोल खोल दूँगा, मैं डांडिया खेलने क्यों गया था वो बातें भी बता दूँगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को ढेर सारी करवा चौथ की बधाइयाँ। माता रानी मेरा आपका सभी का सुहाग बनाए रखें। तो गाइस, मैंने प्रिंस का एक ब्लॉग देखा था अभी जिसमें प्रिंस कुछ चीज़ें बोल रहा था जो मुझे सही भी लग रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आंटी जी के भी वीडियोस देखे थे जिसमें आंटी जी बोलती हैं कि मैंने तो घर में मेड भी रख दिया है, कोई काम भी नहीं रहता, मेरे घर में पहले से भी मेड रही हैं और झाड़ू पोछा बर्तन इन सब चीज़ों के लिए मेड आती है। खाना बनाना का काम रहता था जिसमें बहुत ज़्यादा बहुओं में खींचातानी चलती थी। कोई आता था तो सब्जी रोटी बनाकर चला जाता है, तो कोई आता है तो दाल चावल बनाकर चला जाता है, उसके बाद कुछ काम उठ करके मुझे करना पड़ता है। इसलिए मैंने उसके लिए भी मेड रख दिया कि भाई ये खींचातानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पति जब बाहर जाते हैं तो उनको टाइम पे खाना नहीं मिल पाता है, वो बिना खाना खाए चले जाते, बिना नाश्ता के। तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है कि दो दो बहुओं के रहते हुए घर में ससुर जी बाहर बिना कुछ खाए पिए चले जा रहे हैं, या फिर माँ हैं उनको भी काम करना पड़ रहा है। आंटी जी अपनी जगह पे बहुत सही है, लेकिन कुछ जगह पे आंटी जी मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। गलत मुझे ये लगा, मुझे प्रिंस के जो ब्लॉग में था वहाँ पे देखने के लिए मिला कि प्रिंस बोला कि हमेशा मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, जब देखो वो मेरे ही बारे में बोलती रहती है। अगर मेरे बारे में ही बोल करके आपको व्यूज आ सकता है तो मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो पहली बात प्रिंस, अगर आपको अपनी मम्मी से कोई शिकायत हो तो आप बैठ के डिस्कस करो, बोलो, बताओ। हर चीज़ ब्लॉग में बताई नहीं जाती, क्योंकि आप लोगों के घर को जो नाम हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है ना, कि आप लोग कंट्रोवर्सी करते करते, सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो है ना वो एकता नहीं है। उस एकता ना होने की वजह से बाहर वाला भी फ़ायदा उठा लेता है। आपने बोला ना अपने ब्लॉग में कि जब भी वीडियोस मम्मी कुछ भी बोलती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से भी वीडियो आए, हम भी कुछ बातें बताए करके, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपके घर में एकता नहीं है। आप लोग घर की बातें बाहर ले आते हो, सारी बातें ले आते हो, सब कुछ डिस्कस करते हो, तो आप भी अपनी मम्मी को छेड़ते हो, परेशान करते हो। मैंने और भी ब्लॉग्स वीडियोस देखे हैं, तो आपकी मम्मी है, अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, कर दिया तो ठीक है, आपकी माँ है, बचपन में आपको मारती थी, डांटती थी, तो उनकी बातों को आप चुप रह के सुन के लेते थे ना, उसी तरह से सुन के। हाँ, ये भी बात गलत है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और जनरेशन गैप हो जाता है ना, तो इंसान को समझ करके लेना चाहिए कि बच्चे वो छोटे नहीं हैं, उनके हर बात में उनके पीछे पड़ना, उनको हर चीज़ में, हर काम में टोकना नहीं चाहिए करके। अब क्योंकि देखो, वो हमारे टोकने या हमारे रोकने से मानने वाले तो है नहीं, उल्टा उनको बुरा लग जाएगा, जबान लड़ाएंगे, बहस करेंगे, बदतमीजी करेंगे वो हमसे। उससे क्या होता है, अपना भी इज्जत घटता है। तो आंटी जी, मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके बेटे अपने तरीके से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, आप उनको रहने दीजिए। हर चीज़ में टोकना, हर चीज़ में बोलना, वो आपके लिए भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपसे जितना हो पड़ता है आप करिए। आपने मेड रख दिया, कर दिया, सिर्फ इसी वजह से ना कि घर का माहौल ना ख़राब हो, बहुएं आपस में ना लड़े, काम धंधा आपके पति को टाइम से खाना मिल जाए। लेकिन प्रिंस की भी चीज़ें कुछ कुछ ठीक है, शायद वो घर का छोटा बेटा है, उसमें उतनी समझ नहीं है, उतनी जिम्मेदारियां अभी नहीं आई है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज़ें ये लगती है ख़राब, कि जब तक बच्चों की शादी नहीं हुई रहती है तब तक वो बच्चे माँ बाप के लिए बहुत प्यारे होते हैं। पहले सचिन ख़राब था, प्रिंस अच्छा था, लेकिन जैसे ही प्रिंस की शादी हो गई है उसके बाद से मैं देख रही हूँ प्रिंस की चीज़ें, प्रिंस की बीबी की कमियाँ निकालना, ये भी तो गलत है ना। अगर मैं ही गलत जानती हूँ, मैंने गलत सुना है या सही सुना, मैंने ये सुना है कि मतलब प्रिंस और सचिन जो हैं बोर्डिंग में पढ़े हैं। आंटी जी ने उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई दी कि यहाँ रहेंगे तो उनकी अच्छे से परवरिश नहीं हो, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए उन्होंने अपने शौक शान स्ट्रगल सब कुछ किया, पर अपने बच्चों को नहीं करने दिया कि वो अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ें, अपने कमाए खाए, अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहें। तो वो लोग बोर्डिंग में रहे, ऐसा मैंने सुना है। आंटी जी, मैंने गलत सुना है सही सुना? अगर ब्लॉग देख रहे हो तो ज़रूर एक बार बताना करके कि क्या मैंने गलत सुना था। अगर वो लोग बोर्डिंग में रहे हैं क्या इसलिए आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है? बोलते हैं ना, जब बच्चे करीब नहीं होते हैं तो लगाव भी नहीं होता है।
क्योंकि प्रिंस ने अपने वीडियो में ब्लॉग में बोला है कि मैं बीमार रहता हूँ, मैं कुछ भी रहता हूँ, मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मम्मी को कोई तकलीफ़ नहीं होता है, वो अपने में ही मस्त रहती हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा खलती है। बच्चे जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों से उम्मीदें करते हैं कि बच्चे हमारे लिए ये करे वो करें, उसी तरह बच्चों को भी उम्मीदें होती हैं कि मैं बीमार हूँ, मम्मी डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं दे सकती, पर मम्मी पूछे, मम्मी खड़ी रहे, मम्मी मम्मी वाला फ़र्ज़ निभाए, मम्मी नादानियों वाला फ़र्ज़ ना निभाए। वैसे माँ बाप बड़े ही होते हैं, उनमें तजुर्बा होता है, हमसे ज़्यादा दुनिया देखे होते हैं, सब कुछ पता होता है, पर फिर भी मतलब मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों को भी एक उम्मीद होती है कि वो उनका पर्सनल लाइफ कैसा चल रहा है, वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्या चल रहा है, मुझसे कुछ मदद हो सकती है, हेल्प हो सकती है तो मैं कर दूँ करके बैठ जाए, कभी सिर पे तेल रख दे, कभी हाथ फिरा दे, कभी गले लगा ले, कभी कुछ पूछ ले। इस तरीके की उम्मीदें बच्चों को भी अपने माँ बाप से होती है। और जिस तरीके से प्रिंस ने बोला मैं अब चुप नहीं रहूँगा, मैं सारी बातें बता दूँगा, मैं अगर ऑडियंस आपको देख रही है तो मेरी ऑडियंस भी मुझे सुनना चाहेगी, मुझे देखना चाहेगी, मैं भी सब कुछ बताऊँगा करके। तो भाई धमकी इस तरीके से मत कहो। अगर आप इस तरीके से वीडियो बनाकर कहोगे, वो माँ देखेंगी। आंटी जी वैसे ही एक वीडियो में बहुत ज़्यादा दुखी थी। ठीक है, चलो आंटी जी आपके पीछे पड़ी रहती हैं, वो आप सिवान जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, आप शिमला जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप घूमने जा रहे हैं, आप पटना जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप पटना में। आंटी जी को सब प्रॉब्लम होती है। अभी आपकी बहन पूजा भी आई थी ना, पूजा को ऐसा क्या बोल दिया आपने जो पूजा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हो गई कि वो बोलती है कि उससे मायके से कोई रिश्ता नहीं रखना, जब तक उसके माँ बाप जिंदा है तब तक माँ बाप से सिर्फ रिश्ता रहेगा, बाकी उस घर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवान की दया से आपके पास, आप लोगों के पास सब कुछ है, पैसे रुपए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर बहन ने ऐसा क्या कर दिया, इतना क्या दुख दे दिया, मतलब ऐसा क्या मांग लिया आप लोगों से कि इतनी तकलीफ़ हो गई उसको कि वो मायके जाकर के वीडियो बना करके डालती है। उसने सीधा बोला है कि जो भी कमेंट्स उसके नाम के आते हैं आप लोगों के वीडियोस में, आपकी बीबी ने लाइक किया था कि आपने लाइक किया था, वो कमेंट्स को आपने लाइक किया जो आपकी बहन के लिए हेट्स कमेंट से गंदे कमेंट थे, तो आपने कैसे सुन के ले लिया अपनी बहन के लिए। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि प्रिंस अपनी जगह सही है कि गलत है? बस मैं आंटी जी को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आंटी जी आप बड़ी हैं, आपने दुनिया बहुत ज़्यादा देखी है, आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है भाई, हम सब तो आपके आगे बच्चे ही हैं। लेकिन बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी, आपको भी कहीं ना कहीं चुप रहने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, अपना करना चाहते हैं, तो आप चुप रहिए उस जगह पे, जाने दीजिए। उनकी ज़िंदगी है, वो बड़े हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, अब उनका है ना, वो अपना ज़िंदगी कैसे जीते हैं और कमाएंगे खाएंगे, उनकी लाइफ है, वो अपना देखेंगे ना आगे का। अब नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो क्यों उनके पीछे पड़ना। और प्रिंस जिस तरीके से करता है, प्रिंस की भी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बदतमीजी, इसे बदतमीजी बोलते हैं। हर चीज़ें ब्लॉग में, हर चीज़ें वीडियोस में बना करके दिखाने से तो कंट्रोवर्सी ही होगी ना, लोग तो पीछे पड़ेंगे ही ना, क्योंकि आप लोगों के घर में ही एकता नहीं है। घर में बिठा के कुछ चीज़ें सुलझा लीजिए, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर चीज़ पैसे के लिए की जाए। अरे एक दो बातें आप लोग घर में सुलझा लेंगे, बातें भी ख़त्म हो जाएगी, मैटर भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं आएंगे थोड़े पैसे उस दिन के व्यूज़, नहीं आएंगे, आप लोगों को नहीं मिलेंगे उस दिन के वीडियो, मत बनाइए। क्या घर की इज्जत नीलाम करके सोशल मीडिया पे पैसे। बहुत सारे लोग अच्छे, अगर जो लोग आप पसंद करते होंगे ना, आपको हर हाल में पसंद करेंगे। आपके घर में कंट्रोवर्सी नहीं भी चलेगी ना, तो भी करेंगे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी।